हेलो स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो प्रश्न है, ये प्रश्न को अक्सर विद्यार्थियों को समझने में गलती होती है। तो अगर आपको भी ऐसी गलती होती है तो आज के बाद वो गलती नहीं होगी, क्योंकि आज हम लोग जिस मेथड से सीखेंगे इस तरह के प्रश्नों को लगाना, वो आप कभी भी जीवन काल में नहीं भूलेंगे। इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे प्रश्नों में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आज के बाद वो डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज के इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को जैसे ही वो लोग देखते हैं यहाँ पे इस तरह को इस ऐसे प्रश्नों को लगाना शुरू कर देते हैं, और लगाने का जो मेथड होता है वो पूर्णतः गलत होता है। देखिए, अगर आपने इस तरह से इसको सॉल्व करने का प्रयास किया तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप इस 8 में इस 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो 8 में अगर हम 4 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह है तो डिवाइड कर देंगे, तो 8 में जैसे हमने 4 का डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2। ठीक है, फिर आपको भागे का चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद फिर आपको 8 में अगर 4 का आपने डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो फिर से मिलेगा आपको 2। ठीक है, और 2 भागा 2 यानी 2 भागा 2 मिलेगा। तो 2 में जब 2 से आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1 मिलेगा। और आप लोग इस पे टिक लगा के चले जाते हैं, जिसके कारण वो प्रश्न पूर्णतः गलत हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए एक बार वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। तो अगर इस तरह का प्रश्न आपको दिखाई देता है, अब यहाँ कोई ये नेसेसरी नहीं है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल इतना छोटा ही संख्या आपको दिखाई दे, 8 4 8 4, और भी बड़े हो सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो सभी के लिए नियम एक ही है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको दिए गए प्रश्न को नोट करना होगा। तो दिया गया प्रश्न है 8 भागा 4, और उसके बाद फिर है भागा 8 और भागा 4। ठीक, तो ऐसे प्रश्न को अगर आपको कभी भी दिखाई देगा तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो पहला वाला आपको संख्या दिखाई देगा उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, जो पहला वाला संख्या दिखाई देगा उसको आप लिख लेंगे। बाकी जहाँ जहाँ आपको भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और जो आपको संख्या उसके बाद दिखाई देगा उसको हम उसका हम कह सकते हैं उल्टा कर देंगे। यानी 4 है तो इसको 1/4 कर देंगे। फिर आपको भाग है तो फिर गुणा लगाएंगे, फिर इसको 1/8 कर देंगे। फिर भाग है, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 1/4 कर देंगे। ठीक है, सिंपली इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 8 से 8 को हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, तो हम लोगों को मिलेगा कितना, हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, देखिए 1 का गुणा आप करेंगे तीनों में तो 1 का गुणा 1 में होता है तो 1 ही होता है। ठीक है, और बटे में कितना मिलेगा, 4 का गुणा 4 में यानी 16 मिलेगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो 1/16 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया है। ठीक है, या तो आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। देखिए, अगर हम 8 में इस 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, अब अगर 8 में हम 4 का भाग करेंगे तो हम लोगों के पास 2 आएगा। ठीक है, फिर बचा किधर, ये बचा आपका भागा 8 और भागा 4, क्योंकि ये तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 में अगर हम 8 का भाग करेंगे, यानी 2 में अगर 8 का भाग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1/4। कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो जब इस 2 में हम 8 का भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 1/4 और भागा कितना 4, क्योंकि इन दोनों को हमने हल कर चुका, इधर ये बचा हुआ है। ठीक है, अब 1/4 में अगर हम 4 का भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए अगर 1/4 में हम 4 का भाग करें तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ऐसे। फिर 1/4 और भाग के नियम में हम लोग जानते हैं, जहाँ भाग होता है वहाँ गुणा हो जाता है और ये संख्याएँ पलट जाती हैं, तो हो जाएगा 1/4। इसको हल करेंगे तो आएगा 1/16, जो कि इसके पहले भी आया था। ठीक है, तो आप इस तरह भी हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको समझ में आया है। तो इसी प्रकार का एक प्रश्न है, ये वाला प्रश्न, इसका आपको आंसर कमेंट करना है, और आपको कमेंट जरूर करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से राइट आंसर कितना निकलेगा आप कमेंट जरूर करेंगे, और इसमें के लिए आपको कॉपी कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आप कॉपी कलम नहीं उठाएंगे, सिंपली अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके यहाँ से आपको आंसर भेजना है। ठीक है, चलिए उसके बाद वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न है, ये प्रश्न हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अटिपिकल है, बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि ऐसे प्रश्न में
जो स्टूडेंट होते हैं वो धात के यानी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। और हम लोग यहाँ पे लगाएंगे BOD-मास रूल। ठीक है, क्या होता है BOD, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है MAS, ठीक है ना, BOD-मास रूल। तो MAS हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया MAS। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, फिर ऑफ होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ना तो हमको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ना तो ऑफ यानी का करके दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी डिवाइड और यानी घटाना और सॉरी गुणा और भाग है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है यानी डिवाइड दिखाई दे रहा है, तो डिवाइड को यानी भाग को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसमें, उसके बाद हम लोग गुणे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो भाग को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए आपको 8 है तो 8 लिखना होगा, गुणा है तो गुणा कर देना होगा, और 4 में अगर हम 4 का भाग करें, ठीक है ना, तो 4 में अब 4 का भाग जब होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। फिर गुणा करके है कितना 4, यानी इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 8 का नाम 8 और 8 चौक को कितना 32। यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 32 निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी BOD-मास पे ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हम अभी BOD-मास का रूल लिखे थे, पहले B आता है, फिर O, फिर D, फिर M, फिर A, फिर S। ठीक है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट, तो आपको ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ब्रैकेट में सबसे पहले पाई ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट टूटता है। तो पाई ब्रैकेट तो है नहीं, जिसको हम लोग रेखा कहते हैं, रेखा कोष्टक, वो तो है नहीं, लेकिन छोटा ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको तोड़ लेंगे अभी हम लोग। ठीक है ना, और का नहीं दिखाई दे रहा है, फिर ऑफ डिवाइड है, डिवाइड भी दिखाई दे रहा है और गुणा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे ब्रैकेट को, तो बाकी को वैसे के वैसे लिख लेंगे। ये हो गया और ये हो गया, दोनों उतार दिए इधर। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 75 में भाग करेंगे 15 का। तो जब हम 75 में भाग करेंगे 15 का, तो ये 15 से कट जाएगा कितनी बार में, 15 पचे 75, 5 बार में कट जाएगा। तो इस पूरे के जगह पे आएगा 5। ठीक है, फिर गुणे कितना, इधर भी कितना था 5। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे इधर। और पहले देखिए अब यहाँ पे हमको भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है, भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक है, और किसका, गुणे का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो भाग का है और गुणे का है, लेकिन सबसे पहले हम लोग भाग तोड़ते हैं, फिर गुणा आता है। तो 14 में अगर हम 14 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर गुणे कितना बचा 5, और गुणे कितना 5। फिर इसका जब हम लोग हल करेंगे, सब गुणे में है, तो 1 पचे 5 और 5 पचे 25, यानी यहाँ से जो निकल के आएगा आंसर वो आपका होगा 25। तो 25 आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसे ही BOD-मास पे, और यहाँ भी हमको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग तोड़ लेते हैं। इधर हो गया आपका 150 10 गुणे, ठीक है, और 90 में 190 में अगर हम 90 का डिवाइड करें, 19 का डिवाइड करें, तो यहाँ से हम लोगों को 10 निकल के आएगा, यानी 10 आएगा, 10 बार में पूर्णतः कट जाएगा। तो 10 निकल के आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग सीधे इसके जगह पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, और फिर गुणे में कितना है 19 है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है और गुणे का चिन्ह है। तो पहले भाग टूटता है, यानी हम 150 में भाग कर देंगे कितने का, 10 का। तो जब भाग करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से 15 निकल के आएगा। तो यहाँ हो गया 15 और गुणे 10 और गुणे 19। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 150 गुणे 19। ठीक है, और जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 2850। ठीक है ना, 2850। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।